Hello everyone, thank you so much. Welcome back again guys. Now in this class, in this video, we are going to start learning English with modal helping verbs. So what is modal helping verbs? Guys, modal helping verb क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस हैं, सारी चीज़ें इस क्लास में कवर करने वाले हैं. स्टार्ट टू एंड आप ज़रूर देखिएगा, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर होंगे. ओके, चलिए जी. सो व्हाट इज़ मॉडल हेल्पिंग वर्ब? मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको एक्सप्रेस करना हो आपके मूड को, आपकी एबिलिटी को, आपकी पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को और परमिशन को. जब भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वहाँ पर हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं गाइस. जब भी आपके मूड को, आपका कैसा मूड है, आपकी क्षमता को, आपकी पॉसिबिलिटी को, आपकी संभावना को, आपके कर्तव्य को, ओके, या आपकी परमिशन को आप जब भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करेंगे? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और मस्ट का हम यूज़ करके इनकी काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बनाने वाले. इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन सारे डिस्कस करने वाले. चलिए, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कैन का. कैन को हम कैसे यूज़ करते हैं गाइस? जब भी इनका स्ट्रक्चर जो होता है, इनमें सब में वन थिंग कॉमन होती है कि इनके सभी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. ओके, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन हो, कुड हो, मे, मस्ट, आउट टू, नीड टू, जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है इनके साथ सबके साथ में वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का. ओके, जैसे सबसे पहले हम लर्न करने वाले हैं कैन. कैन हमें बताता है हमारी एबिलिटी को, और परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, जिसके हिंदी में आप देख सकते हैं कोई भी काम आप कर सकते हैं या कर सकती हूँ. ओके, जब भी आप क्षमता बताना चाहते हैं, अनुमति लेना चाहते हैं, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं. सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. आई कैन रीड इंग्लिश बुक्स, मैं अंग्रेजी की बुक्स पढ़ सकता हूँ. शी कैन डांस वेल, वह अच्छा नाच सकती है. यू कैन कंप्लीट दिस टास्क, आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है. ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है. दे कैन प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल सकते हैं. और यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. ये आपके अंदर एबिलिटी है, आपकी क्षमता है. ओके, परमिशंस जब भी हम लेना चाहेंगे तब वहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन को फर्स्ट ऑफ ऑल आगे रखेंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. जैसे कैन आई स्पीक नाउ, क्या मैं अब बोल सकता हूँ. कैन वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देख सकते हैं. कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ. शी कैन यूज़ दिस लैपटॉप, क्या वह इस लैपटॉप को यूज़ कर सकती है. कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ या कर सकता हूँ. कैन वी ईट हियर, क्या हम यहाँ पर खा सकते हैं. ये परमिशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन का. कैन के दोनों वर्जन आपको समझ में आ गए. नेक्स्ट पर पहुंचते हैं. इसी का पास्ट होता है, कैन का होता है कुड. कुड यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए. जब भी कोई भी काम आप पास्ट में कर सकते थे या पास्ट में आपकी एबिलिटी थी, पास्ट की एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कुड का. ओके, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. जैसे आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था. कब दौड़ सकता था? व्हेन आई वॉज यंग, मैं जब छोटा था तब मैं बहुत तेज दौड़ सकता था. आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था. ये पास्ट में पढ़ा सकता था. और आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. ओके, प्रेजेंट और पास्ट में आपको नजर आ रहे हैं. माई ग्रैंड फादर कुड वॉक विदाउट सपोर्ट, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो बिना सपोर्ट के चल पाते थे. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट के लिए यूज हो रहा है. शी कुड प्ले द पियानो ब्यूटिफुली, वह बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे से वह गिटार बजा सकती थी. आई कुड लिफ्ट हैवी वेट, मैं पहले मतलब कि जब मैं यंग था, पास्ट के लिए था का यूज़ करेंगे. सो आई कुड लिफ्ट हैवी वेट, मैं वजन उठा सकता था. ओके, एबिलिटी थी मेरी पास्ट में. ही कुड रीड वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सकता था. वी कुड गो आउट इवन इन द रेन, बारिश के बावजूद भी हम, ओके, बारिश होने के बावजूद भी हम बाहर जा सकते थे. ये हमारी पास्ट की एबिलिटी थी. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कुड का. नेक्स्ट पर पहुंचते हैं और ये हो गया हमारा कुड. हाँ जी, मे पर पहुंचते हैं. मे यूज़ करते हैं हम परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए, संभावनाओं के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? मे का. कोई भी काम आप कर सकते हैं लेकिन शायद, ओके, परमिशन आप लेना चाहते हैं और पॉसिबिलिटी आप बताना चाहते हैं, संभावनाएं बताना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब मे का यूज़ करने वाले हैं. जैसे देखिए, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ.
इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, ये आपको पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। मे वी लीव अर्ली टुडे, क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। मे आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन आस्क कर सकता हूँ। मे ही टेक दिस बुक होम, क्या मैं इस किताब को घर ले जाऊँ या घर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर हिंदी में आपको क्या नज़र आएगा, जब भी आप मे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ पर क्या और लास्ट में आएगा ऊ या ए। मैं आई स्पीक, क्या मैं बोलूँ। मैं आई गो, क्या मैं जाऊँ। मैं आई सिट, क्या मैं बैठूँ। मैं आई राइट, क्या मैं लिखूँ। मैं आई रीड, क्या मैं पढ़ूँ। वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मे का, जब भी आप परमिशन लेना चाहते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी जब भी बताना हो वहाँ भी हम यूज़ करेंगे और परमिशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया हमारा माइट। मे का पास्ट हम कह सकते हैं, लेकिन संभावनाएं हैं, लेकिन कम संभावनाएं। ओके, वहां पर हम यूज करने वाले हैं माइट का। जैसे ही माइट कम लेटर, शायद वह बाद में आए या बाद में आ सकता है। शी माइट कम टू द पार्टी, वह शायद ही पार्टी में आ सकती है। इट माइट रेन लेटर टुडे, शायद बाद में बारिश हो सकती है। ही माइट बी बिजी राइट नाउ, शायद वह अभी बिजी हो सकता है। वी माइट गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, शायद हम मार्केट जा सकते हैं शाम में। द ट्रेन माइट बी लेट, शायद ट्रेन लेट हो सकती है। वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, माइट का। कब, जब हम वीक, हमारी पॉसिबिलिटी हो, जब हमारी कमज़ोर वाली संभावनाएं हो। ओके, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट का। मे जो है वो पक्की संभावना है और जो माइट है वो कम संभावना है, थोड़ी कम संभावना है। नेक्स्ट हो गया हमारा शुड। शुड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी को एडवाइस देना हो या हमारी ड्यूटी हो। ओके, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड का। ओके, जैसे यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना था। ओके, वह लेट हो गया है लेकिन उसे अब तक यहाँ होना था, ये ड्यूटी है उसकी, जल्दी आना था। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल, आपको ज़्यादा वेजिटेबल खाना चाहिए। शी शुड स्टडी फॉर एग्ज़ाम, उसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक से बचने के लिए हमको जल्दी निकलना चाहिए। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। ही शुड बी मोर केयरफुल वाइल ड्राइविंग, उसे केयरफुल, सावधान रहना चाहिए ड्राइविंग करते समय। दे शुड गो टू द डॉक्टर, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो ये हो गया आपकी एडवाइस, ड्यूटी। आपका कोई ड्यूटी, आपका कोई कर्तव्य है, ओके, या कोई एडवाइस है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया वुड। वुड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या हमारी कोई इमेजरी सिचुएशन है, वहाँ पर हम यूज़ किसका करेंगे, वुड का। वुड के साथ में इमेजरी सेंटेंस कैसे हो सकती है, थोड़ा सा समझे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, सो आई वुड बाय अ कार, सो मैं एक कार खरीदता। अब यहाँ पर आई के साथ में वर हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि आई के साथ में तो वॉज आना चाहिए। लेकिन जब भी हम इमेजरी सेंटेंस बनाना चाहते हैं वहाँ पर किसका यूज़ करने वाले हैं, वर का। इतनी बातें समझ में आएगी। जैसे मैं और इमेजरी सेंटेंस बनाता, जैसे मेरे पास पेन होता, इफ़ आई वर अ पेन, मेरे पास यदि पेन होता, सो आई वुड राइट, तो मैं लिखता। इफ़ आई वर अ बुक, मेरे पास एक बुक होती, सो आई वुड रीड, तो मैं उसे पढ़ता। ये इमेजरी सेंटेंस हो गए हमारे। ओके, सो इनका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। सेंटेंस अगेन हो गया, रिपीट हो गया। वुड यू हेल्प मी विथ दिस वर्क, क्या आप मेरी इस काम में मदद करेंगे। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या मैं दरवाज़ा लॉक कर दूँ यदि आपको कोई एतराज़ ना हो, बंद कर दूँ। वुड यू कम टू माई पार्टी, क्या आप मेरी पार्टी में आना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, क्या आप घूमना जाना पसंद करेंगे, घूमने जाने के लिए पसंद करेंगे। तो वहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी हम करते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वुड। नेक्स्ट हो गया मस्ट। मस्ट जब भी हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वहाँ पर पक्की संभावना है, ज़रूर, फोर्सफुली हम जिसे हम कहना चाहते हैं। जैसे
यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए। यू शुड यू मस्ट गो टू वॉक, आपको वॉक घूमने जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मस्ट का। जैसे यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, आपको ज़रूर सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ओके, आपको सीट बेल्ट जरूर पहनना चाहिए। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग कार, ओके, राइडिंग बाइक, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तब आपको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से पहले उसे अपना होमवर्क ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ज़रूर ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। ही मस्ट गो टू द डॉक्टर्स इमीडिएटली, हमें डॉक्टर के पास तुरंत अभी जाना चाहिए। सो ये जब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो कोई भी काम आप जब भी बोलना चाहते हैं कि ज़रूर करना चाहिए या अनिवार्यता हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट है आउट टू, करना ही चाहिए। ये मस्ट से भी ऊपर है, करना ही चाहिए। ओके, जब भी आपकी ड्यूटी हो, ओके, जो भी आपकी ड्यूटी हो या मॉरल ऑब्लिगेशन हो, कर्तव्य हो, नैतिक जिम्मेदारी हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, आउट टू का। सेंटेंस देखिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का ज़रूर सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। चिल्ड्रन आउट टू ओबे देयर एल्डर्स, बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। वन आउट टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ, हर एक को अपनी लाइफ में ईमानदार रहना चाहिए। स्टूडेंट आउट टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अ सिटीजन आउट टू फॉलो द लॉ, हर एक नागरिक को अपने लॉ को, अपने जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं किसका, आउट टू का। ओके, जब भी आपकी ड्यूटी हो, मॉरल ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, आउट टू का। लेकिन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप देख पा रहे होंगे किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। ओके।